Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding gram-positive bacilli, that is non-spore forming bacilli. In that we will discuss regarding the genus Listeria. First we will discuss regarding the morphological characteristics of Listeria. They are ubiquitous, gram-positive and non-sporing rods. ये क्या रहते हैं? ubiquitous मतलब ये हर जगह मिलते हैं और कैसे रहते हैं? gram-positive होते हैं और non-sporing rods होते हैं, मतलब ये स्पोर जो होते हैं वो फॉर्म नहीं करते हैं. Possesses tumbling motility at lower temperature 22 डिग्री सेल्सियस, नॉट एट हाई टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. ये क्या रहता है? ये अपनी टम्बलिंग मोटिलिटी होती है वो शो करते हैं. कैसे करते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं लो टेम्परेचर पे 22 डिग्री सेल्सियस पे ये सर्वाइव कर पाते हैं और अपना जो मोटाइल होता है वो कितने रीजन पे रहेंगे? ये 22 डिग्री सेल्सियस पे मोटाइल रहते हैं, लेकिन ये हाई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे ये मोटिलिटी जो है वो शो नहीं करते हैं. Bacterial growth seen everywhere between 5 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस. बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो कि जो 5 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो हर जगह देखी जाती है. They are facultative anaerobic catalase positive and can thrive in the contaminated food or beverages during refrigeration also. ये क्या रहते हैं? ये facultative anaerobic रहते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना ये सर्वाइव कर सकते हैं. और कैसे रहते हैं? कैटालाइज जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो कैसी रहती है? इनकी पॉजिटिव रहती है और कैन बी थ्राइव इनटू द कंटामिनेटेड फूड. और ये कहाँ पे रहते हैं? ये कंटामिनेटेड फूड जो होते हैं जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उनके अंदर ये सर्वाइव करते हैं. बेवरेजेस ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन आल्सो. और जो रेफ्रिजरेटेड जो हम फूड कर देते हैं वो जो कि बहुत दिन तक रखे रहते हैं, उसके अंदर में भी ये कंटामिनेशन जो है फूड का हो सकता है. नेक्स्ट वन, डिजीज़ कॉज बाय लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस. जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है वो क्या डिजीज़ कॉज करता है? लिस्टोरिस है, सर्कलिंग डिजीज़ जो कि फूड बॉर्न डिजीज़ होती है एक, उसको ये कॉज करता है. नेक्स्ट वन, सोर्स एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन. इसके क्या सोर्सेस और मोड ऑफ इन्फेक्शन रहेंगे? कॉमनली फाउंड इन द वाटर, सॉइल एंड फीकल मटेरियल ऑफ ह्यूमन. ये कहाँ पे मिलता है? वाटर के अंदर मिलेगा, सॉइल के अंदर मिलेगा और ह्यूमन के फीकल मटेरियल के अंदर मिलता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे रहता है? ये बाय द इंजेक्शन, मतलब या कोई भी चीज़ हमने खाई वो हम क्या कर लेते हैं? इनगल्फ कर सकते हैं. कोई भी चीज़ है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रूट के थ्रू ये चली जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. वाटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा. ये कहाँ पे मिलता है? जो वाटर डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे दूध वगैरह हो गया, कर्ड वगैरह हो गया, उनमें मिल सकता है. वेजिटेबल्स में मिल सकता है. बैक्टीरिया गो इनटू द जीआई ट्रैक्ट एंड इन्वेड इन जीआई लाइनिंग. बैक्टीरिया क्या होता है? ये जीआई ट्रैक्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाता है और जो जीआई सिस्टम की लाइनिंग होती है उसके ऊपर क्या करता है? ये इन्वेड हो जाता है और वहीं पे अपनी बैक्टीरियल ग्रोथ है वो करता है. नेक्स्ट वन, पैथोजेनेसिस. इसका पैथोजेनेसिस क्या है? इंटरलेनिन मॉलिक्यूल्स. इसके सबसे पहले क्या इम्पैक्ट होते हैं? इंटरलेनिन मॉलिक्यूल्स हैं वो इम्पैक्ट होते हैं. दीज आर बैक्टीरियल सेल वेल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड द रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स. ये क्या होते हैं? ये बैक्टीरियल सेल वॉल की प्रोटीन होती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या करते हैं? जो एपिथेलियल सेल होती है वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, उनके ऊपर ये बाइंड अप हो जाते हैं. लिस्टीरियोलाइसिन ओ, इट इज़ द एंजाइम produced by the bacteria within the endosome within the host epithelial cell due to low pH. ये क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोड्यूस करता है. और ये जो बैक्टीरिया जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो कहाँ करता है? इंडोसोम के अंदर करता है. और ये क्या होता है? ये एपिथेलियल सेल के ऊपर वो होता है, उस पर शो करता है. और ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वहाँ का पीएच जो होता है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है वहाँ का पीएच जो है वो कैसा हो जाता है? लो पीएच की वजह से ये जो होता है ये जो बैक्टीरिया जो एंजाइम जो है वो ये प्रोड्यूस करने लगता है. This enzyme help bacteria come out the endosome into the host cell cytoplasm by lysing the endosome into the host cell cytoplasm by lysing the endosome membrane. ये एंजाइम क्या करता है? ये इंडोसोम के बाहर में आने को बैक्टीरिया की हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो इंडोसोम के बाहर में आ जाता है साइटोप्लाज्म के. और ये क्या करता है? ये इंडोसोम को मेम्ब्रेन जो होती है उसको भी ब्रेक डाउन कर देता है. साइडर फोर्स क्या होते हैं? इट मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया दैट एक्सट्रैक्ट the iron from the host transferring molecules, thus enhancing their multiplication. साइडर फोर्स क्या है? ये जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करता है. ये क्या करते हैं? जो आयरन होता है वो होस्ट सेल से उसको ये एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और ये क्या कर देते हैं? जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसका ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कराते रहता है.
नेक्स्ट वन, सिम्टम्स जो लिस्टेरिया इन्फेक्शन होगा वो सिम्टम्स क्या शो करेगा? सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर आएगा पर्सन को, एक्स प्रेजेंट होगा, मसल्स में उसके पेन प्रेजेंट रहेगा, हेडेक होगा पर्सन को, स्टिफ नेक हो सकता है, कन्फ्यूज़न की कंडीशन हो सकती है और उसका बैलेंस जो है बॉडी का वो लॉस हो सकता है और उसको कन्वर्जन आ सकता है, मतलब उसको सीजर्स हैं उसके रिपीटेटिव एपिसोड्स आ सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? लैब डायग्नोसिस में हम उसका क्या कराएंगे? लैब डायग्नोसिस में उसका हमें सैंपल कलेक्शन करना है, सैंपल से हम उसका ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं, CSF ले सकते हैं, अबॉर्शन मटेरियल जो होता है वो ले सकते हैं। द न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस, उसका न्यूक्लिक एसिड का एनालिसिस करना है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर इसके इन्फेक्शन की एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। एलिसा टेस्ट भी किया जा सकता है इसके एंजाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए। जेनेटिक एनालिसिस भी करते हैं जिसमें जो होल जीनोम सीक्वेंसेस होते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट हम क्या देंगे उसको? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन हो गया, मैक्रोलाइड्स ड्रग हो गए, ट्राइमथ्रोपिम हो गया जिसमें सल्फामेथाजोल होती है वो ड्रग होती है वो देता है। नेक्स्ट वन, नर्सिंग इंटरवेंशन में उसको क्या करेंगे? द एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी केयरफुली डन स्पेशली इन पेशेंट विद एलर्जी टू पेनिसिलिन। इसमें एंटीबायोटिक जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को उसको हमें केयरफुली एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि जो पेशेंट जो होते हैं अगर वो एलर्जिक होते हैं पेनिसिलिन से तो उनमें रिएक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, तो उसको हमें केयरफुली एडमिनिस्टर करना है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है क्योंकि उसको कन्वर्जन वगैरह आने के चांसेस हो सकते हैं और उसका बॉडी का जो बैलेंस होता है वो भी लॉस हो सकता है। उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है क्योंकि उसको सही तरीके से बॉडी बिल्टअप हो रही है कि नहीं है, कि बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से जो है बॉडी में जो है वो फूडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। उसका देखना है फॉन्टेनल्स जो है वो बल्जिंग का ऐसा है उसका, और अगर बल्जिंग प्रेजेंट है फॉन्टेनल में तो उसका इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, क्योंकि CSF की वजह से जो है वो ओवरफ्लूड जो होने की वजह से वहाँ पे उसको बल्जिंग प्रेजेंट हो सकती है। अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड प्रिकॉशनरी मेजर मस्ट बी टेकन। पर्सन का क्या कर लेना है, हमें अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करना और उसके हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्समेंट हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये दूसरे पर्सन को भी लग सकता है, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजरमेंट जो है वो केयरफुली फॉलो अप करने हैं।